फिर मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। अम, अम, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने शुरू किया था ग्रामर के पॉइंट से, और उसमें हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे मुरक्कबात की तरफ, लेकिन मैं उसकी एक ओवरव्यू दोबारा से करने के लिए मैं दोबारा से करूँगा, क्योंकि कुरान पाक को समझने के लिए जो बेसिक ग्रामर है उसका तरीकाकार यही है कि सबसे पहले हमें कुरान जो अरबी ज़बान के हमें अल्फ़ाबेट्स जो हरूफ तहज्जी हैं उनका पता होना चाहिए। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स के मिलने से जो चीज़ बनती है उसको कलिमा कहते हैं। और कलिमा जो है ना वो 3 तरह का होता है, इस्म होता है, फ़ेल होता है और हर्फ होता है, ठीक है? तो फिर अगर हमने इस्म के ऊपर देखना हो, इस्म जो किसी नाम, किसी जगह, चीज़ का नाम होता है, उसको हमने करने के लिए हमें पास 3-4 तरह की चीज़ों को हमने उसको इवैल्यूएट करना होता है। यानी कि 4 चीज़ों में हम परखेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसके बाद ये वाहिद है, जमा है, या जो है ना जो चीज़ सेपरेट है अरबी में वो होती है मुसन्ना, जो 2 के लिए यूज़ होता है। मतलब इंग्लिश में या उर्दू में 1 से ज़्यादा को जमा कहा जाता है, लेकिन अरबी के अंदर 2 के लिए सेपरेट लफ्ज़ है जिसको मुसन्ना कहा जाता है, 2, ठीक है? तीसरा जो कैरेक्टर होता है वो उसका ना कि देखना होता है कि ये स्पेशल लफ्ज़ है या आम लफ्ज़ है, तो उसके लिए मार्फ़ा और नकरा, जिसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है? और जो चौथी चीज़ है जो कि समझना थोड़ा-सा मुश्किल है वो है वसत। तो उसमें कैरेक्टर होता है या वो हालत रफ़ा में होता है, या वो हालत नसब में होता है, या वो हालत जर में होता है। अब ये जो चीज़ है ये एक पेक्यूलियर है, बिल्कुल यूनिक है, जो सिर्फ़ अरबी ज़बान में है और बाकी ज़बानों में नहीं है। ये इस तरह से नहीं है क्योंकि जो हमारे में जो ने, को, की, ये मैं इससे ज़्यादा आसान तरीके से इसको समझाया नहीं जा सकता कि जो हमारे यानी कि हामिद ने महमूद को मारा। अगर ये इस जुमले को मैं सिर्फ़ लूँ कि क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही बुरी आ रही है स्टिलेट के ज़रिए, हामिद ने महमूद को मारा। तो अरबी ज़बान के अंदर ना ये ने और को के लफ्ज़ नहीं है, ठीक है? तो ने और को ये बेसिकली हालत रफ़ा और हालत नसब इन 2 जुमले में आपको होगा। की के लिए है कि उसकी पोज़ेशन आ रही है, ठीक है? रफ़ा का मतलब ये होता है कि जैसे ज र र अरफ़ा जो सऊदी अरब में रहते हैं उनको अरफ़ा का मतलब पता होगा, ऊँचे अरफ़ा दरजात, ठीक है? तो ऊँची चीज़ को मारफ़ा कहते हैं या रफ़ा कहते हैं। तो बेसिकली ये रफ़ा का मतलब ये होता है कि वो कि जो कोई काम कर रहा होता है ना, तो वो उसको हालत फ़ाइली भी कह सकते हैं कि वो कर रहे वो ज हू इज़ परफ़ॉर्मिंग सम एक्ट। तो वो जो है ना, वो हालत रफ़ा होती है। तो उसकी 2-3 निशानियाँ होती हैं कि अगर आपने देखना हो कि कोई चीज़ हालत रफ़ा में है, तो उसकी 2-3 निशानी होगी। या तो उसके अंदर ये जो गोल पेश वाला होता है ना, उन की आवाज़ आएगी, ठीक है? एक ये निशानी है, या ऊ की आवाज़ आएगी, एक ये निशानी है, या कुछ अल्फ़ाज़ के अंदर आनी की साउंड आ रही होगी, ये एक निशानी होगी, और कुछ के अंदर ऊना की साउंड आ रही होगी, और कुछ के अंदर आतुन की साउंड आ रही होगी, या आतू की साउंड आ रही होगी। ये फॉर द टाइम बीइंग इसको आप कर लें। ये जो है ना अगर कोई चीज़ सिंगुलर होगी तो उसके ऊपर ये तुन की साउंड आएगी। कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिसमें ये जो है ना ये हाफ हो जाएगी। एक मिनट प्लीज। अच्छा, अब ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए है, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका आपको बैकग्राउंड अगर नॉ ये अगर आपको भी नहीं भी समझ आ रहा ना, तो इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक इसका बैकग्राउंड, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट भी बन जाता है ना कि ये चीज़ इस तरह है ज़रूरी, क्योंकि एक्चुअली यहीं पे फ़र्क आ जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो कोर्सेज़ में होता है। वो सिर्फ ये होता है कि वो यहाँ पर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और वो अल्फ़ाज़ समझने मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मिसाल के तौर पे ये हालत रफ़ा में अगर आपने पहचान लिया ना कि ये हालत रफ़ा में है,
तो इसका मतलब है कि ये बंदा वो काम कर रहा है। ठीक है, इसकी और जो जिसके ऊपर काम हो रहा होगा ना, उसके लिए जो होगी ना वो हालत नसब, ये यूं जबर के तौर पे आता है। यानी कि इसको मैं अगर अरबी में मैंने लिखना होगा ना, तो मारा के लिए लफ्ज होता है ज़राबा। ठीक है, तो इसको मैं ये करूंगा हामिदुन, ये ज़राबा पहले आएगा, ज़राबा हामिदुन महमूदन। तो ये यहाँ पे ने और को नहीं होगा, मैं आपको अभी लिख के दिखा देता हूँ। हाँ, ज़राबा हामिदुन महमूदन। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई तो इसमें मतलब ये होगा कि किसने किसको मारा है। ये पहले लफ्ज से आपको पता लग गया कि किसी ने मारा है। ये इस दूसरे लफ्ज से आपको ये जो हालत रफा में आई है ना चीज, इसका मतलब है कि उसने वो एक्ट परफॉर्म किया है, वो काम किया है। और जो चीज हालत नसब में आ रही है ना, इसका मतलब है उस पर वो अमल हो रहा है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल कुरान पाक में किसी एक आयत में है, वो याद हो गई है क्योंकि मैंने लेक्चर पर सुना था। कतला दाऊदुन, कतला दाऊदू है ये, क्योंकि हाफ हो जाता है। कतला दाऊदू जालूतन। ठीक है, अगर इस जुमले में अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो इसलिए मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि कुरान पाक की आयत है। इस सब्जेक्ट में कुरान पाक की आयत में है, लेकिन इस जुमले को अगर हम देखेंगे ना, तो इसका मतलब है ये कत्ल किया है दाऊद ने जालूत को। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगा? ये हमें इस साइन से पता चला। ठीक है, ये इसका है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे मिसाल के तौर पे खलकल्लाहु, खलकल्लाहु, अगर ये हु अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आपने गलती से पढ़, अच्छा एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ जो मैंने समझी है, कि अगर आपको ग्रामर के रूल्स का बैकग्राउंड समझ आना शुरू हो जाए ना, तो आपकी तजवीद भी ठीक हो जाएगी। तो जिस बंदे को ये पता है ना कि खलकल्लाहु का मतलब क्या होता है, वो कभी भी खलकल्लाह नहीं पढ़ सकता, क्योंकि खलकल्लाह का मतलब है कि नऊजुबिल्लाह किसी ने अल्लाह को बनाया है। जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। जी, ठीक है, ये हाई होप के ये लोगों को आपको समझ आ रही है कि खालक अल्लाहू का मतलब है कि अल्लाह ने बनाया है। ठीक है, आगे कोई चीज हो सकती है, तो वैसे तो पूरी दुनिया को कि हर हर अर्जो समा की हर चीज को अल्लाह ने बनाया है, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, कि अगर कोई चीज हालत रफा में होगी तो इसका मतलब है वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैं इस पे बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हालत रफा में है, इसका मतलब है उसने कोई काम किया है, क्योंकि अगर खलक अल्लाह हो तो नाउजुबिल्लाह इसका मतलब है कि अल्लाह को किसी ने बनाया है। तो अब आप देख लें कि ये, अगर आपको ये ग्रामर का रूल समझ आ जाए तो आपकी तजवीज़ में भी गलतियां आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हालत रफ़ा और हालत नसब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग, जो लोग बार इंशाल्लाह कंटिन्यूस अटेंड करेंगे, ये बातें बार बार, मुझे ये समझने में 2 साल लगे हैं इस लेवल तक पहुंचने में, थोड़ा 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 थोड़ा, हर वक्त नहीं किया, हमारी ज़िंदगी की रूटीन मसरूफ़ होती है और उसके अंदर टाइम निकालना मुश्किल होता है। लेकिन मेरे मेरे ख्याल से ये हमारी बहुत बदकिस्मती है कि हमें बचपन से ये बात किसी ने नहीं बताई, मुझे तो नहीं किसी ने बताई कि कुरान पाक को इस तरह समझना चाहिए ताकि आपको पता तो लगे कि जो हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है, जिसमें हमारी ज़िंदगी को गुज़ारने का असूल हमें बताए गए हैं, कम से कम हमें वो लैंग्वेज समझ आए। और उसको समझने का तर्जुमा तरीका है ही नहीं। तर्जुमा कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज समझने के लिए आपको वो जब लफ्ज़ समझ आएंगे, तो तब आपका आपके ऊपर असर ही डिफरेंट होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ उसमें रह गई है जर। ठीक है, वो जर जो है, वो जर का होते पोजेशन के लिए, तो वो उसके अंदर जो है ना, वो ज़ेर की निशानी होती है। अच्छा, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों के अंदर ना नसब और जर की एक जैसी निशानी है। ठीक है, तो वो जुमले की कंस्ट्रक्शन आपको बताएगी कि ये हालत नसब है या हालत जर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे सूरह रहमान में आता है जन्नतान। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन लफ्ज़ है ना वो जन्नत है। इसको इस तरह लिखेंगे, जन्ना है। ठीक है, और जन्ना की जमा मैंने आपको सॉरी मुसन्ना आपको मैंने बताई थी कि आनी होती है, आनी साउंड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ 2 जन्नतों की बात हो रही है, 2 जन्नतों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जन्नतान है, और इसकी जो नसब और जर है ना, उसके लिए जो साउंड है ना वो जबर के साथ है, आईनी। तो अगर इसको मैं नसब या जर में लिखना चाहूंगा तो मैं इसी को लिख दूंगा जन्नतैनी। ठीक है, जन्ना
नहीं, ठीक है। इसी तरीके से जो अगर जैसे रब्बुल मशरिक़ैनी उस सूरह रहमान में ही आता है, रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मग़रिबैनी, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का रब। तो ये पोजेशन वाला आ रहा है ना, तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये इस टाइम पे ये जर में है, क्योंकि ये पोजेशन की बात हो रही है, मलकियत की बात हो रही है, ठीक है। ये हालत मफऊली है, यानी कि इस पे काम हो रहा है, और ये हालत फाइली है, जिसने कोई काम किया है। फेल कहते हैं काम को, तो जो कर रहा है वो फाइल हो गया और वो हालत रफा है, जो जिस पर हो रहा है काम वो मफूल हो गया, हालत नसब हो गई। और जहां पे पोजेशन की बात आ रही है वो हालत जर हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये बात भी हर दफा हम रिपीट करते हैं कि एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी मुजक्कर अगर उसकी जब तक कोई निशानी स्पेसिफिकली साबित नहीं हो जाती कि भाई ये मुअन्नस है। तो ज्यादा अल्फाज जो हैं वो मुजक्कर में यूज होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो उनके आगे सिर्फ कुछ अलामत लगा के वो बदल सकती है। आमतौर पे जो क्वालिटीज वाली सिफतें होती हैं वो, जैसे इसकी एग्जांपल मैं हर पिछली दफा भी सालेह की एग्जांपल ली थी, तो सालेहा के आगे अगर गोलता लग गई ना, तो ये सालेह के आगे गोलता लग गई तो ये सालेहा बन गई, ठीक है। तो ये मुअन्नस हो गया, ठीक है। तो 3-4 निशानियां हैं स्पेसिफिक, वो भी मैं आपको किताब में से भी दिखा देता हूँ कि स्पेसिफिक निशानियां, उसके अलावा सारे लफ्ज मुजक्कर कंसिडर होंगे अनलेस अंटिल प्रूव अदरवाइज, यानी कि कोई स्पेशल चीजें उनकी कैटेगरीज लिमिटेड है, तो उससे आपको मुजक्कर मुअन्नस का पता चल जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको जो दूसरी कैरेक्टर बताया है, वाहिद, मुसन्ना, सॉरी, वाहिद, मुसन्ना और जमा, ठीक है। तो इसके लिए भी ये है कि मुसन्ना के लिए आनी की साउंड है, ठीक है। और जमा के लिए दो तरह की जमा है, एक जमा सालिम है, जिस नाम से पता लग रहा है, देखें कि सालिम का मतलब है कि लफ्ज उसमें टूटेगा नहीं। तो अगर आप कुछ जो चीजें होंगी उनकी सालिम जमा बनती है, और कुछ जमा होती हैं उनकी मुकस्सर होती है। नाम से कसर हो गया, टूट गई है, ठीक है। तो उसका होगा कि उसका कोई रूल नहीं होता। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है कि किताब है ना, तो किताब की जो जमा है ना वो या किताबें भी हो सकती है, किताबें, तो उसके अंदर देखें किताब तक का लफ्ज सेम है, उसके आगे ए लग गया है। ये उर्दू की एग्जांपल से समझने के लिए। और जो इसकी जरा स्कॉलरली या एकेडमिक जो जमा होती है वो कुतुब होती है। तो कुतुब इज जमा मुकस्सर एंड किताबें इज जमा सालिम। ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये इसको समझने के लिए, लेकिन अगेन मैं फिर बीट कर रहा हूँ कि ये आपको सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को एक बैकग्राउंड के तौर पे रखें कि बैकग्राउंड में आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चला। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रूट वर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तो इसके अंदर आपको ये अलिफ लाम तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, लेकिन एक्चुअली जिस पे आपने जोर देना है ना, जिसको आपने समझना है, वो हा मीम दाल है। आपको ये आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ये हा मीम दाल का लफ्ज अहमद के तौर पे भी आ सकता है, मोहम्मद के तौर पे भी आ सकता है, हमदा के तौर पे भी आ सकता है, महमूद के तौर पे भी आ सकता है। और ये सारी ग्रामेटिकल चीजें होंगी कि महमूद का मतलब कुछ और होगा, अहमद का मतलब कुछ और होगा, मोहम्मद का मतलब कुछ और होगा। लेकिन इसमें जो रूट वर्ड है ना वो हमद है। तो हमद का मतलब तारीफ करना, शुक्र करना है। तो आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि हर लफ्ज कुरान पाक का जब भी अब आप पढ़ने की कोशिश करें, तिलावत जो आप कर रहे हैं वो रूहानी तौर पे आप करें, लेकिन कोशिश करें कि एक एक दो दो आयत के अंदर इन जो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। कि जो भी आपके सामने लफ्ज आए ना, कोशिश करें। इनिशियली शायद आप लोगों को पहले दिन ना समझ, मुझे भी नहीं समझ आता। आप क्या, ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि 2 साल के अंदर अंदर जब मैंने मेहनत कोशिश की है बार 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 बार, तो अब कुछ थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया, ठीक है। और वो हमारा बीइंग अ मुस्लिम इस बात पे ईमान है कि इन्नमल अमाल बिन्नियात। अगर हम नियत कर लें कि हमने कुरान पाक को समझना है, तो अगर हम नहीं भी कर पाए तो अल्लाह हमारे लिए इंशाल्लाह ये कोशिश को लिख देगा कि जैसे इन्होंने पूरा कुरान समझ लिया, अगर हम मरते दम तक भी ना समझ सके। अव्वल तो ये कि कोशिश करें, तो मेरा ख्याल से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती इस दुनिया में, इस जिंदगी में। जो भी हम कोशिश करें वो हमको इंशाल्लाह उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सिर्फ उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए और एक इस्तकामत चाहिए, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो थी वो इसका जो कैरेक्टर था, पहला कैरेक्टर था उसकी अदद, यानी कि नंबर। दूसरा कैरेक्टर था उसकी जेंडर,
यानी कि मुज़क्कर उसकी जिन्स। तीसरा कैरेक्टर जो है वो है उसकी वुसअत। वुसअत कहते हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का मैंने आपको बताया था कि जो है वो या वो मार्फा होगा या वो नकरा होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड जो हैं वो मार्फा होते हैं, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। इसमें भी है कि ज्यादातर नकरा होंगे अनलेस प्रूव हो जाएगा ये मार्फा हो। तो कुछ उसकी निशानियां हैं, उनमें ये है कि कुछ पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, उनको मैं आपको मेरे ख्याल यहाँ दिखाई देता हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा। जी जैसे देखें ये वुसअत में मार्फा जो है, जो किसी का नाम होगा ना उसको इस्म अलम कहते हैं। पॉइंट किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो वो इस्म अलम है, वो मार्फा है। उसके बाद हम लोगों ने ज़मायर बहुत डिटेल से किए थे लास्ट सेशन में भी। आप लोग प्लीज, क्योंकि वो मैंने उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी फॉर द टाइम बेइंग उसको स्किप कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो मिस हो जाएगा। आप लोग लास्ट सेशन अगर सुने तो आप लोगों को ज़मायर बहुत इजीली समझ आएगा। ज़मायर ये, और बेसिकली कुरान पाक की रूट यही है कि हमने ही, शी, इट, दे, देयर, देम, इसके लिए क्या लफ्ज है। जैसे सामने वाला है तो उसको हम अंता बोलेंगे, या अगर फीमेल होगी तो अंती बोलेंगे। इंग्लिश में इस सारों के लिए यू है। एक के लिए भी यू है, दो के लिए भी यू है, तीन के लिए भी यू है, औरत के लिए भी यू है, मर्द के लिए भी यू है, सबके लिए यू है। इंग्लिश के अरबी के अंदर डिफरेंट है कि अगर सामने वाला एक है तो उसको अंता बोलेंगे, सामने वाली एक और लड़की है तो उसको अंती बोलेंगे, सामने वाली दो लोग हैं या दो मर्द हैं या दो औरतें तो उनको अंतुमा बोलेंगे, अगर सामने वाली दो से ज्यादा औरतें हैं तो उसको अंतुन्ना बोलेंगे, सामने वाले अगर जो है वो दो से ज्यादा मर्द है तो उनको अंतुम बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अना और नाहनु जो है वो मैं और हम के लिए है, और ही, शी, दे के लिए हुआ है। कोई अगर मुजक्कर है तो उसको हम हुआ बोलेंगे, फीमेल जो है उसके लिए हम हिया बोलेंगे। अगर जो दो है तो चाहे वो दो औरतें हैं या वो दो मर्द हैं तो हम बोलेंगे हुमा। इसी तरीके से दो से ज्यादा अगर मर्द होंगे तो उनको, या औरतें भी होंगी मर्द भी होंगे दोनों होंगे तो हुम होगा, और अगर दो से ज्यादा एक्सक्लूसिवली औरतें होंगी तो उनके लिए हुन्ना। तो हुन्ना आप याद करें सूरह बकरा में जहां पे मर्द औरत का रिश्ता का बताया गया तो वहां पे हुन्ना का लफ्ज आता है। इस तरह कुरान पाक में कई जगहों पे हुन्ना का लफ्ज आता है, लेकिन हुम का लफ्ज ज्यादा आता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये होते हैं, ये जो जमायर जो मैंने अभी आपको बोले हैं, हुआ, हिया, हुमा, ये सारे जो हैं ये हालत रफा के ये जमायर हैं। इसी तरीके से अगर ही की जगह हिज हो जाए, शी की जगह हर हो जाए, दे की जगह देर हो जाए, तो वो हालत नसब और जब के। ठीक है, और जो हालत असल में मैंने टॉपिक बोल ही दिया है, मैं आपको एक मिनट प्लीज, आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि सब लोगों को सारी बातें समझ आ जाए। तो मैं जल्दी से मैं लिख देता हूँ। ये अना है, ये नाहनु है, ठीक है, उसके बाद ये हुआ है, फिर उसके बाद हिया है, उसके बाद हुमा है, हुम है, हुन्ना है। ठीक है, तो ये जो है ना सारे ये जमायर, ठीक है, ये जो हैं ये हालत रफा के हैं, इसमें रह गए सामने इस्लाम वाले। जी जी, और रह गए अंता, अंती, अंतुम, अंतुमा, और अनतुन्ना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट करके करूंगा। जो अना अगर एंड पे आएगा ना तो उसका साइन या हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि रब होता है, रब, और अगर मैं कहूँ मेरा, यानी कि माई, ठीक है, जिस तरह हिज हर के लिए जो ही से हिज बन जाता है ना, तो आई से मी बन जा आई से माई बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए लफ्ज है या, एंड पे अगर या आएगा तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया रब्बी। जैसे अगर इसी को ही मैं बहुत सारी जो भी आप जिस लफ्ज के साथ आप या एंड पे करेंगे तो वो मेरा, मेरे के मानी में आ जाएगा। जैसे कलम,
कलमी मेरा कलम, ठीक है। किताब किताबी मेरी किताब, ठीक है। अना जो है वो या बन जाएगा। नाहनु जो है वो बन जाएगा नून अलिफ ना के मानी में। ये नून अलिफ ना साइन होगी कि अगर मैं हूं, सॉरी हम हैं नाहनु, और अगर मैं कहूं इसी को रब की एग्जांपल दूं, रब, रब से अगर मैं कहूं हमारा रब, तो हम कहेंगे रब्बना, ठीक है। इसी तरीके से जो ये क्या नाम है इसका हुआ है, तो ये अगर एंड पे रब्बा की एग्जांपल में आएगा ना, तो इसकी ये हा की साइन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रब्बा हा, ठीक है। ये सिर्फ हा की साइन में यूं। तो ये आप सोचे कि ये सबसे ज्यादा कुरान पाक के अंदर ये हुआ और हुमा वाले, सॉरी हुम वाले आते हैं। रज़क ना हुम, तो ये हुम जहाँ पे भी आ रहा होता है ना, वो उसका मतलब ये होता है कि थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है। ये जो होता है इसको जो अना और नाहनु है ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है ना, जो बात कर रहे होते हैं। और जिनसे बात हो रही होती है ये अंता अंतुम अंता अंती अंतुमा अंतुम और अंतुन्ना, ये सेकंड पर्सन है। इन सब के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज है वो यू है, ठीक है। और यहाँ ये जो हुआ, हिया और हुमा है, और हुम है और हुन्ना है, ये थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। ये थर्ड पर्सन के लिए। तो ये हुआ जो है ना, ये हु हो जाएगा, और हिया जो है ये हा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहूँ किसी औरत के लिए कि उस औरत का रब, तो मैं कहूंगा रब्बा हा, ठीक है। अगर मैं कहूँ उन दो का लब, या वो औरत या दो मर्द का, यानी कि देयर, ये इनसे इंग्लिश में इन सबके लिए देयर का लफ्ज आता है, रब्बू हुमा, ठीक है। और ये इसमें हुन्ना के साथ मिक्स होके हो जाएगा रब्बू हुन्ना, ठीक है। ये हो जाएगा रब्बू हुम। ये हो गया, ये कॉमन है। अना अना जो है या हो गया, नाहनु जो है वो नून अलिफ ना हो गया, हुआ जो है वो हा हो गया, हिया जो है वो हा हो गया, ठीक है। हुमा और हुम और हुन्ना वैसे ही रहा। इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा कुरान पाक के अंदर ना सेकंड पर्सन के ज़माइर हैं, सबसे ज्यादा सेकंड पर्सन के ज़माइर हैं। और इसके लिए याद रखें कि ये जो अंता है ये क्या हो जाएगा, अंता जो है वो हो जाएगा का। तो आप देखें ईया का नाबुदू, तो हम अल्लाह को कह रहे थे कि तेरा, योर, ठीक है। तो रब, या अगर हमने कहा तेरा रब, तो हम कहेंगे रब्बू का, रब्बुहु उसका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बना हमारा रब, रब्बू रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो रब्बू का और मर्द के लिए होगा। इसी तरीके से इसी रूल के मुताबिक देखेंगे अंती है ना, तो ये की हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ रब्बू की, उसका मतलब होगा उस औरत का रब, ठीक है। उसके बाद ये अंतुमा जो है ये कुमा हो जाएगा, तो हो जाएगा रब्बू कुमा उन दोनों मर्द या उन दोनों औरतों का रब, ठीक है। और उसके आगे जो दो रह गए, एक अंतुम और एक अंतुन्ना, तो ये अंतुम जो है वो कुम हो जाएगा, यानी कि रब्बु कुम, और कुन्ना हो जाएगा अंतुन्ना, रब्बु कुन्ना, ठीक है। तो ये प्लीज मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मैंने आज फिर ना चाहते मैंने दोबारा बता दिए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और यकीन करें ये मुश्किल नहीं है। अगर आप खुद से अपने हाथों से किताब को देख के इसमें से लिख लें और इनको याद कर लें, तो आपको ये कुरान पाक को समझने की पहली सीढ़ी आपने तय कर ली। क्योंकि सबसे ज्यादा जमायर आते हैं, क्योंकि जनरल बातें भी जब हम करते हैं तो हम कहते हैं ना उसका, उसने ये किया है, उसको मैंने ये किया, तुमने ये किया, मैंने ये किया, तो यही वाली चीजें हैं ये सारी चीजें। फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि रफा की हालत के ये है अना, नाहनु, हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना, और अगर वो नसब और जर में आ रहे हैं तो वो एंड पे आएंगे, ठीक है। वो या होगा, वो नून अलिफ ना होगा, वो हा हुमा हुम होगा एंड पे, या ये का कुमा, का की कुमा कुन्ना होगा, ठीक है। तो अगर अगर इसमें भी आप लोगों को दोबारा ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह अगर कोई भी हो मैं दोबारा कर दूंगा। पिछले सेशंस आप सुन ले तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मार्फा नकरा की इस्म अलम हो गई, इस्म ज़मीर को मैंने आपको डिटेल से बता दिया। जो तीसरी चीज है वो इस्म इशारा है, पॉइंट के लिए हम कहते हैं ना दिस दैट ये वो, बिल्कुल यही अल्फाज हैं। अब आप लोगों को ये जो थोड़ा सा इसको अगर आप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते जाएंगे तो आपको नाम से ही पता लगता जाएगा कि ये ही के लिए है ना हाजा है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा ना ये सामने कोई चीज मेरे पड़ी है, तो अगर वो मुजक्कर होगी तो मैं हाजा बोलूंगा,
अगर वो मुअन्नस होगी तो मैं हाज़िही बोलूंगा, ठीक है। दैट के लिए ज़ालिका और तिल्का है। अगर कोई चीज दूर पड़ी है तो मैं वो बोलने के लिए ज़ालिका और तिल्का है। और इनके लिए जो जमा हो जाएंगी, क्योंकि मुसन्ना के लिए भी लफ्ज हैं लेकिन वो आमतौर पे यूज नहीं होते इतने ज्यादा, तो ये हाजा जो है वो हाजानी हो जाता है, हाजी ही जो है वो हातानी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो कुरान पाक में आया है वो जमा वाला है, वो हाउलाई है, ठीक है। तो आप सोचें जरा, हाउलाई कुरान पाक में कई जगहों पे आया है और उलाई का सबसे ज्यादा दफा है। उलाई का इनका जमा है, जालिका जो है वो जमा होके जालिका तिलका जो है उलाई का हो जाएगा। वो लोग जो हैं वो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, वही लोग हिदायत पर हैं और वही लोग जो हैं वो फलाह पा गए हैं। तो आप सोचें जरा, ये कितनी दफा कुरान पाक में आते हैं बार बार, उलाई का तो बेतहाशा दफा आता है। तो ये पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, इसम इशारा, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाजा हाजिही हाउलाई जालिका तिलका उलाइका। ये इस किताब में आपको ये डिटेल से अलग अलग आपको मिलते जाएंगे। आप ये इस किताब की इंडेक्स से भी देख देख सकते हैं। ये मैंने ये जो लिंक बनाया है इसके अंदर भी ये मौजूद है, ठीक है। तो ये इसमें से आप देख सकते हैं। फिर ये रह गए इससे मौसूल, जो उर्दू जबान में जो वो के लिए हु या हुज के लिए जो लफ्ज आते हैं ना, वो ये हैं। ये भी देखें, बेतहाशा दफा कुरान पाक में आते हैं। अल्लजी अगर मर्द होगा, अगर मुज़क्कर कोई चीज होगी, हुवल्लजी, हुवल्लजी वो जो, ठीक है ना। इसी तरीके से अल्लती, आप खुद सोचे जरा, ये इल्फाज की ना एक लिस्ट बनाते हैं अपने हाथों से पेपर पे लिखे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। और कुरान पाक जब पढ़ें आप ना, तो इनमें से जो लफ्ज आए ना तो उसको मार्क कर लें आप कि ये मैंने लफ्ज पढ़ा था, इसका का मतलब वो जो है, ठीक है। और सबसे ज्यादा दफा अल्लाजीना आता है, अल्लाजीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है। तो ये अल्लाजीना वो जो, ये अल्लाजीना जो के मानी में आएगा अगर जमा है ये, ठीक है। ये जो सारे अल्फाज है ना, ये हम कहेंगे इसको मारफा है। तो ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इनका यूज किस तरह होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर भी किसी भी लफ्ज से पहले अल आ जाता है ना, तो उसको मारिफ बिल्लाम कहते हैं और वो भी मारफा बन जाता है। जैसे किताब नकरा है, अगर आप चाहें कि इसको मारफा बना दें तो अल किताब कर देंगे, ठीक है। किताब कोई भी एक किताब है। अल किताब जैसे सूरह बकरा की दूसरी आयत में ही आता है, ज़ालिकल किताब, तो बेसिकली वो अल किताब कुरान पाक के लिए बोला जा रहा है। और एक्चुअली जब अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो ज़ालिकल किताबों में ये किताब लिखा होगा, है अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये तो वो के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं अरबी ज़बान की। और कुरान पाक के अंदर किसी चीज़ को बहुत स्पेशल बनाने के लिए रूल्स के अंदर तब्दीली आती है, ठीक है। लेकिन जर्नली जो है वो क्या नाम है उसका, ये रूल है, ठीक है ना। तो उसकी एक्सेप्शंस कई दफ़ा वो उलट में आती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आती जाएगी, लेकिन आपको ये पता लग जाए कि ये है या ये वो है, ठीक है। एक सेकंड प्लीज। तो ये हो गई चीज। और उसके बाद ये लास्ट टाइम भी किया था, कमरी लफ्ज होते हैं और शमसी लफ्ज होते हैं। इनके लिए जुमला है, हक का खौफ अजब गम है, ये भी इस तजवीद के लिए है कि आप वो अल्फाज के जो इनके अंदर आ रहे हैं ना, हा आ रहा है, काफ आ रहा है, काफ आ रहा है, अलिफ आ रहा है, तो ये जब अल के साथ लगेंगे ना तो आपने उसको सेपरेट पढ़ना है। जिस तरह अल कमर में हम सेपरेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जबकि अश-शम्स पढ़ते हैं, अल शम्स तो नहीं पढ़ते ना। तो ये जो इसके अलावा जितने अल्फाबेट्स हैं ना, उसमें रा आ गया, जा आ गया, वो जितने और जाल आ गया, ये सारे जो लफ्ज हैं उनको जब पढ़ते हैं तो अलिफ लाम गायब हो जाता है और अलिफ को इसके साथ जोड़ के पढ़ते हैं। ये बेसिकली तजवीद का कायदा है ये, ठीक है। तो उसके बाद जी, एराब के बारे में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जो कर रहा होगा काम वो रफ़ा होगी, जो जिस पर काम हो रहा होगा वो मंसूब होगी, और जिसकी पोजेशन का कोई होगा तो ये जैसे देखें, वलादुन वलादन वलादिन, ठीक है, बिनतुन बिनतन बिनतिन। तो ये इसकी बेसिक रूल हैं, ये आप लोग इसमें से देख सकते हैं। इनकी एक्सरसाइजेज एंड पे दी हुई हैं। इनको जो जहां जहां पे आपको ये खाली नजर आ रहा है ना, इसकी एक्सरसाइजेज उस पेज के हिसाब से आपको इंडेक्स में नजर आ जाएगा कि मश्क जो कुरान पाक में आई है उसके, सॉरी, जो इस किताब के अंदर जो उन्होंने सॉल्व की हुई है वो एंड पे है, ठीक है। आनी, आईनी और ईना, ऊना और ईना। ऊना जो है वो जमा के लिए है, ऊना जो है वो जब रफा नसब में आएगा तो वो ईना बन जाएगा, ठीक है। ये जमा सालिम के लिए रूल है, यानी कि अगर साले है तो साले हूना है, और वो जब रफा नसब और जर में बनेगा तो आ जाएगा
सालिहीना, तो कुरान पाक में कई दफा सालिहीन का लफ्ज आता है, या इस तरह के तर्ज में बेतहाशा लफ्ज आते हैं जिनमें जेर के साथ आ रहा होता है। जब आप सोचेंगे कि ये आपको पता लग जाएगा ये नफा नसब या जर के अंदर है ये लफ्ज, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर मुसलमान है, ये मुसन्ना है, तो ये हो जाएगा मुस्लिमैनी। ये सॉरी क्या नाम है उसका, मंसूब और जर के अंदर ये रफा की हालत में मुसलमान है, मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। काफिरानी काफिरैनी काफिरैनी। मोमिनानी मोमिनैनी मोमिनैनी। मुनाफिकानी मुनाफिकैनी मुनाफिकैनी, ठीक है। या आप इसको देखेंगे, इसमें बेतहाशा लफ्ज़ हैं। काफिर का मतलब पता है, मोमिन का मतलब पता है, मुनाफिक का मतलब पता है, किताब का मतलब पता है, कलम का मतलब पता है, कुर्सी का मतलब पता है, इम्रा औरत को कहते हैं, ठीक है। उख्ता उख्त जो है वो बहन को कहेंगे उख्ती, ठीक है ना। तो ये उख्तान दो बहनें। आबिदतानी, जो आबिदा औरत होगी, जो इबादत करने वाली औरत होगी। आइन, दोनों के लिए लफ्ज होता है, आइन चश्मे के लिए भी होता है और आइन आंखों के लिए भी होता है, ठीक है। उसके बाद शफातान, शफा शफा का पता नहीं क्या है, शफात से है मेरे ख्याल से, ठीक है। रिजलान, ये मुझे नहीं पता इसका लफ्ज का मतलब, इसकी मैं इसको एक्सपेक्ट। यद, यद जो है वो हाथ को कहते हैं, उजुन कान को कहते हैं, ठीक है। रिजलानी, ये क्योंकि ये थोड़ा सा ज़ेर ज़बर में फ़र्क है। एक एक इससे बिल्कुल मिलता जुलता लफ्ज़ जो है वो मर्द के लिए होता है, और उसी से मिलता जुलता लफ्ज़ जो है वो लोअर लिम्ब के लिए होता है, ठीक है, पाँव पाँव के लिए, सॉरी टांग के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने फिर दोबारा से रिवीजन कर लिया, और थोड़ा सा मुरक्कबात के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये पहले भी एक दफ़ा किया था, लेकिन आज दोबारा से एक दफ़ा इसको ये एक और टर्मिनोलॉजी आ गई है कि कुछ मोरब अल्फाज होते हैं, कुछ मबनी लफ्ज़ होते हैं। सिर्फ आप इसको रीड कर लें, ये इसकी कोई प्रैक्टिकली इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर इसका सिर्फ ये आपको पता लग जाएगा कि इब्राहिमुन नहीं होगा। वैसे आपको आपको जितने भी नाम आ रहे हैं ना, उसके साथ इब्राहिमुन होना चाहिए ना, लेकिन इब्राहिमुन नहीं है, ये इब्राहिमू है। इब्राहिमा इब्राहिमा, ये वो अल्फाज हैं, इनकी लिस्ट बनाई हुई है। देखिए इन्होंने ये लिस्ट दी हुई है कि ये जो हैं जिनके ऊपर जो ये लफ्ज़ होंगे, स्पेशल लफ्ज़ होंगे। इनमें इनमें क्या-क्या है? अरबी मुअन्नस नाम, मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता या अलिफ या नून आए, फरिश्तों के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम, गैर अरबी नाम, चंद अंबिया के अलावा, यानी कि मोहम्मदुन होता है, नूहुन होता है, लूतुन होता है, हूदुन होता है, शुएबुन होता है, सालेहुन होता है। इसके अलावा जितने भी नबी अंबिया के नाम है ना, वो तुन नहीं आएगा उसमें। ये एक सिर्फ समझने के लिए है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें देखें ना, जैसे ये इस लिस्ट में से आप देखेंगे, इन पैगंबरों के अलावा जितने भी पैगंबर हैं, इब्राहिमू है, ठीक है, इब्राहिमा है और इब्राहिमा है। यानी कि एक्चुअली इसको अगर हम जो सिंपल वर्ड में देखें तो हमें होना चाहिए इसको इब्राहिमुन, इब्राहिमन, इब्राहिमिन। लेकिन ये इस रूल को नहीं ये फॉलो करेगा, ये इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा, ठीक है। तो ये एक्चुअली तजवीद में ये इस चीज़ की ज़्यादा एप्लीकेशन होगी। इसकी और कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे हमारे लेवल पे इसको समझने के लिए। इसी तरह जैसे देखें ये अरबी औरतों का नाम, अरबी मुअन्नस का नाम है, तो देखें ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा, उसामतु, उसामता, उसामता। ये क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसे इसके में ऐसे मर्दों के नाम जिसमें ते अलिफ ता, अलिफ या नून हो। तो ये देखें, ये ते अलिफ ता आ रहा है, ये सॉरी गोलता आ रही है इसमें, ठीक है, गोलता आ रही है इसके अंदर। तो ये गोल था, अलिफ या नून, तो उस्मान भी इसी में आ जाता है, ठीक है। आप अब सब अपने-अपने नाम सोचेंगे वो क्या आने चाहिए, गैर अरबी नाम जो है ना, वो भी इसी कैटेगरी में आएँगे। तो अगर किसी के भी नाम को हम देखेंगे, जैसे ये इजाज़ है, तो इजाज़ू होगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, तो ये आप लोगों को समझने के लिए, ये जो है ना, ये भी हाज़ा वाले लफ्ज़ जो है ना, ये भी रफ़ा नसब जर में एक ही जैसे रहते हैं। हाज़ा ज़ालिकल लज़ी भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ़ समझने के लिए। अब हम आ गए मुरक्कबात पे। मुरक्कब ये थोड़ा-सा हम करेंगे ताकि कुछ नई भी चीज़ हो जाए, क्योंकि अभी तक आधे घंटे की सारी चीज़ें रेपिटिशन हो गई हैं। तो आई होप कि जिनको पहले समझ नहीं आया है, जो पहली दफ़ा अटेंड कर रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ आ गए। जी, इट मीन्स लेग, सॉरी, ये आपने करेक्ट कर दिया, थैंक यू। अच्छा देखिए, मुरक्कब का मतलब ये होगा कि दो जो कलिमे मिल के ना वो लफ्ज़ बनेंगे कोई। तो जो उसको जो मुश्किल लफ्ज़ है उसको मुफ़रद कहा जाता है। कोई भी लफ्ज़ ख़्वा इस्म हो, फ़ेल हो या हर्फ़ हो, जब तन-तनहा जुमले से हटकर इस्तेमाल होता है तो अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में उसको मुफ़रद कहते हैं, फ़र्द से। ये हम अच्छा देखें, हर कोशिश करें, आपको तकरीबन 80% जो चीज़ें होंगी ना, उसके अंदर आपको ना उर्दू की या इंग्लिश की सिमिलैरिटी मिल जाएगी।
तो ये, और लफ्ज भी आपको कहीं ना कहीं से अपनी जबान में मिल जाएगा, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मुफरद जो है फर्द से है, सेपरेट है, और अगर दो मुफरद मिलेंगे तो वो मुरक्कब बन जाएगा। तो मुरक्कब भी हम अपनी जबान में यूज करते हैं, इफराद भी हम अपनी जबान में, फर्द और इफराद भी हम अपनी जबान में यूज करते हैं। ठीक है, तो मुरक्कब दो तरह के होते हैं, नाकिस या मुरक्कब ताम। तो नाकिस जो है वो उसमें नुक्स है, ताम का पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन मेरे ख्याल तमाम से है इसका मतलब ना, ताम जो है ये तमाम से है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये नाकिस है, उसमें कोई ना कोई नुक्स है। नुक्स क्या है कि वो मुकम्मल नहीं है। तो जैसे देखें, लड़का अच्छा है, अगर मैं पढ़ूंगा ना तो ये मुकम्मल जुमला है। ठीक है, जैसे इन्होंने लड़का नेक है, तो ये मुकम्मल है। तो जो मुकम्मल होगा ना तो तमाम है, तो वो मुरक्कब ताम है। और अगर वो मुकम्मल नहीं है, अच्छा लड़का, लड़के की किताब, ये किताब, किताब में, ये चार एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है, इससे आपको पूरा ये जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा। तो ये अच्छा लड़का जो है ना, ये इसमें इसकी किसी 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 की क्वालिटी बयान हो रही है। ठीक है, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, लंबा लड़का, छोटा लड़का, वट एवर। ठीक है, तो जो है वो, ये उसमें किसी की सिफ्त बयान हो रही है ना, तो उसको कहते हैं मुरक्कब तौसीफी, जिसमें कोई वस्फ बयान हो रहा है, क्वालिटी बयान हो रही है। तो आप देखें कुरान पाक के अंदर, अब आप सोचेंगे ना तो इसकी मैं पहली एग्जांपल में दे दूंगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो सिरात मुस्तकीम जो है ना, वो मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है, कि उसके अंदर सिरात रस्ते को कहते हैं, और मुस्तकीम जो है वो इस्तकामत वाला या सही या सीधा, आप उसको जो भी उसका मतलब लें। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको समझ आ गया। अब ये, अगर आप इससे घबरा जाएं कि ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है मुरक्कब तौसीफी, तो यकीन कीजिए इसकी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है ये, इससे ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये समझने के लिए, कुरान पाक को समझने के लिए इसका ये डू और डाई नहीं है। आपको बस ये पता लग गया कि ये कोई सिर्फ बयान हो रही है, दैट्स इट। क्योंकि हम अरबी ज़बान को, हम अरबी ज़बान के लिए नहीं सीख रहे, हम अरबी ज़बान को कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग के लिए सीख रहे हैं। तो ये आई होप अंडरस्टैंड। मुरक्कब इशारी, जैसे नाम से ही देखें पता लग रहा है ये मुरक्कब है और इसके अंदर कोई इशारा हो रहा है। ठीक है, तो ये किताब, हाजल किताब। ठीक है, तो ये किताब की जो होगी ना, इस तरह की भी आपको बेतहाशा लफ्ज 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 आएंगे कुरान पाक के अंदर। मुझे जो जो एग्जाम्पल आती जाएगी वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये इशारा है, इसमें कोई या हाजा का लफ्ज आएगा, या हाजी ही का लफ्ज आएगा, या जालिका, जैसे जालिकल किताबु। ठीक है, ये मुरक्कब इशारी, जालिकल किताबु। ठीक है, जो शुरू में ही सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में आ रहा है, जालिकल किताबु। ठीक है, तिलकल अय्याम। इस तरह आपको, अब आप ये, अब आपका टास्क है कि आप इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो तौसीफी के अंदर कोई क्वालिटी बयान हो रही है, इशारी के अंदर इशारा हो रहा है। अच्छा, मुरक्कब इजाफी, इजाफी जो होता है ना, जिसमें उसकी इजाफत होती है, या उसकी कोई जो है ना कोई ताल्लुक बताया जा रहा होता है। ठीक है, तो जैसे लड़के की किताब, ये मुरक्कब इजाफी। ठीक है, तो ये इस तरह की भी आपको बेतहाशा एग्जाम्पल आएंगी। और चौथी जो है ना, ये मुरक्कब जारी है, इसके अंदर हरफ जार आते हैं। अब हरफ जार जो है वो मैं क्योंकि ये पिछले पहले हम लोगों ने कई ये किए हैं, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से जो जो मुझे याद आते जा रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये बेतहाशा, ये देखें हमारे जो प्रेपोजिशंस यूज होती है ना, प्रेपोजिशंस जो इंग्लिश में, ये बेसिकली हरफ जार है। इनमें देखें अला, अला क्या होता है, एट या पर। ठीक है, फी, में, इन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होता है इला, टूवर्ड्स, की तरफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है मिन, मिन का मतलब होता है से। ठीक है, और फ्रॉम। अच्छा, उसके बाद कुछ सिंगल वर्ड्स वाले हैं, एक सिंगल अल्फाबेट वाले हैं, बा है, ता है, वाव है, और लाम है। ठीक है, काफ है। ये मैं आपको भी बताता हूँ, बिस्मिल्लाह, विद, के साथ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, ता और वाव, ये दोनों जो है ना, एक्चुअली वाव और के मानी में भी आता है, वाव या के मानी में भी आता है, और या वाव कसम खाने के मानी में भी आता है। ठीक है, तो जब ये कुरान पाक में वाव और तल्ला जो है ना, ये ता जो है ना, ये सिर्फ अल्लाह के साथ आता है।
तो ये अल्लाह की कसम खाने के लिए सिर्फ यूज होता है एक्सक्लूसिवली, इसका और कोई यूज नहीं होता। तल्लाही, अल्लाह की कसम खाने को है, वल्लाही भी कह सकते हैं, तल्लाही भी कह सकते हैं। लेकिन वाओ जो है ये वल अस्र व शम्स वल कमर व दुहा, ये आप देखें बेतहाशा दफा दफा आएगा ये, व तीन व जैतून व तूर सीनीन। तो ये वाओ जो है ना, ये कसम खाने के लिए के मानी में यूज होता है। ठीक है, लाम जो है ना, ये पोजेशन के लिए होता है, लिल्लाही, फॉर, के लिए। और काफ जो होता है ना, लाइक के मानी में होता है, की तरह। ठीक है, तो कल हिजारा, सूरह कारिया में आता है, व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, जो उस दिन पहाड़ जो है वो धुनी हुई रुई की तरह होंगे। ठीक है, व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, क्या नाम है, बल्का अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। तो इसका मतलब ये है कि जो उस दिन इंसान जो है ना वो पतंगों की तरह होंगे। ठीक है, तो ये काफ का लफ्ज जब आएगा शुरू के अंदर, तो आपने देखना है कि ये क्या हरफ जर के तौर पे तो नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ये ज़हन में रखें कि ज़ेर ज़बर से इतना फर्क पड़ जाता है कि मिन का मतलब होता है फ्रॉम, और मन का मतलब होता है हु। ठीक है, मन जल्लजी, वो कौन है, इला, टूवर्ड्स। ये बहुत प्यारी सूरह फजर की आखिरी आयत में है, और मैं समझता हूँ बहुत ही असर वाली आयत है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। इला, जो सऊदी अरब में रहते हैं वो इला के मतलब को लिखा होता है टूवर्ड्स। ठीक है, फी जो है वो में है, फी ही। अच्छा ये अला जो है वो आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो बेतहाशा दफा आता है। तो इन लफ्जों के साथ मिलके जो लफ्ज बनेगा ना, वो मुरक्कबे जार हो, मुरक्कबे जारी हो। ठीक है, तो ये अभी इस किताब के अंदर भी लिखे हुए हैं। तो ये अभी सेपरेट सेपरेट सारे मुरक्कबात आते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। जो जो होते हैं ना, जुमला इसमी, ये सॉरी, ये जो मुरक्कब ताम है जो मुकम्मल होते हैं ना, उसको जुमला इस्मिया भी कहा जाता है जब वो इसम से शुरू हो। इसी तरीके से एक जुमला फेलिया होगा, जो नाम से ही पता लग रहा है कि जो जुमला इसम से शुरू होगा ना, उसको जुमला इस्मिया कहेंगे। जो जुमला फेल से शुरू होगा उसको जुमला फेलिया कहेंगे। ठीक है, जैसे जैद ने मारा, फॉर एग्जाम्पल ना, जैद ने मारा, तो इसके अंदर कोई काम हो रहा है, तो जब जैद ने मारा होगा ना लफ्ज, तो वो फेल से शुरू होगा। ठीक है, ज़रबा जैदुन। ठीक है, ज़रबा जैदुन, तो ये इसमें एक फेल आ रहा है ना, तो इसको कह देंगे जुमला फेलिया, जुमला फेलिया। और जैद नेक है, तो इसको कह देंगे जैदुन सालिहुन। ये यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, जैद नेक है। अच्छा, अब आगे देखें, अभी इसकी आपको सिर्फ कवायद बताने शुरू कर देंगे कि एक मार्फा होगी, एक नकरा होगी। फॉर एग्जाम्पल ये, अब देखें, ये अगर आपको समझ आ जाता है तो भी ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अगर आपको नहीं भी समझ आता ना, तो भी आपको इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल है कि आपको एग्जैक्टली जुमले की तरतीब पता शुरू हो जाए और सारा कुछ हो जाए। या पढ़ना देख लें, इसको रीड कर लें। ये यहाँ पर अब ये चारों कैरेक्टर्स के साथ देखेंगे कि वसत के लिहाज से मुब्तदा जिससे इब्तदा हो रही है ना जुमले की, जैसे इसके अंदर जो है ना मुब्तदा वो जैद है, और खबर जो है वो नेक। ठीक है, तो इसको उन्होंने अरबक टर्मिनोलॉजी में लिख दिया है कि मुब्तदा जो है वो मारफा होगा, और खबर जो है वो नकरा होगी। तो आपने जब जुमला बनाना है, ये जब ये जुमला इसमिया बनाना है ना, तो इस रूल को फॉलो करना होगा कि जैद को आपने हालत सॉरी क्या नाम है, जैद को आपने मारफा, जैद इज मारफा। ठीक है, तो जो मारफा है वो पहले आएगा, तो ये जैदुन हो जाएगा। ठीक है, और जो खबर है वो नकरा होगी, तो ये अल साले नहीं होगा, क्योंकि अगर अल साले है ना, तो अब ये कहना कि जैदुस सालिहुन अब कह दें, तो जैदुस सालिहुन नहीं होगा, क्योंकि वो नकरा होना चाहिए। क्योंकि अल साले हो गया जैद, और अल साले अगर हमने एक साथ मिला के लिख दिया, तो ये तो दोनों मारफा हो गए। तो जो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है इनका बनाने का, कि भाई ये इब्तदा वाला जो लफ्ज है, मुब्तदा जो है ना वो मारफा होगा, और खबर जो है वो आमतौर पे नकरा होगी। दूसरी क्या है, एराब की हालत से मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको जैसे लिखा था ना, जैदुन सालिहुन,
ठीक है। अगर हम इसको इसको ज़ैदन सालिहुन करते हैं तो वो नहीं होगा फिर जुमला इस्मिया। ठीक है, ये आगे 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 आप अगले जो मुरक्कबात है उसमें आपको इसकी मजीद डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं हो सकता कि जैदुन सालिहतुन हो जाए, कि ये जैद अगर मुजक्कर है तो उसके साथ जो क्वालिटी है वो भी आपने मुजक्कर की लेकर आनी है। अगर यहाँ पे फातिमा है, ये ठीक है, तो ये मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होगी, जिन्स और अदद में भी। ठीक है, और तो ये इस तरीके से आपका ये हो जाए। हामिद सच्चा है, हामिदुन सादिकुन, महमूद उस्ताद है, महमूदुन मुअल्लिमुन। ठीक है, ये आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं मैं बता रहा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको मैं इस टाइम पे स्ट्रेस दे के कहूँ ना कि आपने जो है वो उसकी ये भी देखें कि ये मारफा है या नकरा है, या आप खुद अपने तौर पे आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन इसको ये आप यहाँ से इस रूल के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप कुरान पाक में कोई लफ्ज आएगा ना तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम, क्योंकि मैं अब यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ, ये इंशाल्लाह यहीं से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे ग्रामर के रेफरेंस से। तो दो दुआएं जो हैं मैं करना चाह रहा था। ये मैंने एक दफ़ा पहले की थी, और इसमें मैं आपको ये बात बताऊंगा कि एक्चुअली कुछ कुरान जो नमाज के अंदर जो हम अस्कार करते हैं ना, वो कुछ वो हैं कि जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं और हम वही पढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये आगे डिटेल है कि कुरान नमाज के कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नत हैं चीज़ें। तो जो झगड़े हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे इस मुल्क के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं जिन बातों पे, और जिन पे लोग एक दूसरे को काफिर होने का फतवा दगा रहे हैं, वो आम तौर पे ना तो फ़र्ज़ है, अल्लाह का शुक्र है, ना वो वाजिब है। क्योंकि कोई भी फ़र्ज़ और वाजिब के ऊपर झगड़ा नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दीन की इतनी हिफाज़त है कि जो कोई भी फ़िरका होगा ना उसका झगड़ा फ़र्ज़ और वाजिब पे नहीं है। तो इसलिए मैं, क्योंकि मेरा कोई मकसद फ़िरका वारियत की बात ही नहीं करना, ये आपको मैं सिर्फ बताने के लिए, अगर आप लोग ये दुआएँ पढ़ें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितनी खूबसूरत दुआएँ हैं। ये सुबहाना, ये बिल्कुल, अगर हम इस पे अब इस वक़्त सिर्फ इस दुआ पे फ़ोकस करूँगा मैं, और इसको मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर याद कर लें और ये आप पढ़ना शुरू करें तो ये सुबहानक अल्लाहुम्मा जहाँ पे पढ़ा जाता है, उसी के साथ आप ये भी दुआ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी मसनून दुआ है कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज शुरू करते वक्त सुबहानक अल्लाहुम्मा के साथ ये पढ़ते थे। ठीक है, तो ये क्या है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया। अब ये इसके अंदर अब आप जुमला ढूंढे सिर्फ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो बैद, ये बाइद है ना, ये बैद का माने में दूर। ठीक है, और बैन जो है वो हम बोलते हैं मैं दरमियान में। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह दूर कर दे बैना व बैनल खताया, मुझे बैनी है। अच्छा देखें, ये साथ साथ मैं आपको ग्रामर की भी रेपिटेशन करवाता जा रहा हूँ कि देखें बैन है और बैन के आगे या आया हुआ है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर या का लफ्ज आता है ना तो इसका मतलब वो मेरे है, मेरे के मानी में। तो यहाँ पे अब देखें, अल्लाहुम्मा बाइद दूर कर दे बैनी व बैनल खताया, मुझे और मेरी खताओं, खता या ये फिर देखें या आ रहा है, मुझे और मेरी खताओं को दूर कर दे। अब ये यही देखें, ये लिखा होगा जुमला, ए अल्लाह मेरे और मेरी खताओं के दरमियान में दूरी डाल दे। अब आप इसको बामहावरा तर्जुमे में आप जो मर्जी लिख लें, इसमें मैक्सिमम अगर आपको ये समझ आ गया ना तो जब आप बोलेंगे ना तो ये आपके दिल के अंदर असर करेगा। तर्जुमा अगर आपने पढ़ा भी हुआ है ना तो वो जब तक अगर आपको जुमला समझ ही नहीं आ रहा ना तो वो आपके लिए वो असर नहीं करेगा। कमा बाता बैनल मशरिकी वल मगरिब, क्या है, जैसे तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान में दूरी रखी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि ये क्या कमा है यहाँ, लाइक की तरह इस तरह से कर दे। किस तरह, जितना फासला जो है ना वो मशरिक और मगरिब के दरमियान में है ना, उतना मेरा और मेरी खताओं के दरमियान में, गलतियों के दरमियान में इतना फासला कर दे। देखिए हम अपने अल्फाज हम कहते हैं ना, हम दुआ तो अपनी जबान में करें, क्यों अरबी जबान की दुआएं करें, क्योंकि यकीन करें अरबी जबान के अंदर जो इतनी कॉम्पैक्ट लफ्ज है ना, तो मैं आपको लिटरली, मैं कोई
ब्लाइंड फॉलो करके मैं नहीं आपको बात कह रहा, मैं लिटरली मैं समझ के ये बात कह रहा हूँ कि हम अपने अल्फाज में इस तरह के अल्फाज बोल ही नहीं सकते, यकीन कीजिए, क्योंकि ये इतने इतने कॉम्पैक्ट लफ्ज हैं। ये मैं मेरा नहीं ख्याल कि आप जरा सोचें बैठ के कि कभी हम में से किसी ने ये दुआ मांगी कि मेरी और मेरी खताओं के दरमियान में इतना फासला कर दे जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान में फासला है। ये हमारा, और एक और बात ये जो तबाह के रेफरेंस से है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं, अगर हम उन्हीं को रिपीट करें उसी अंदाज में, तो उसका डेफिनेटली असर डिफरेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस सौबल अबयदु मिनद दनस। ठीक है, ये नक्किनी का मतलब होता है धोने, पाक कर दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कि अल्लाह, ए अल्लाह नक्किनी मिनल खताया, मुझे खताओं से इस तरह साफ कर दे, पाक कर दे, कमा युनक्कस सौबुल अबयदु मिनद दनस। अब ये इसके अंदर दो तीन लफ्ज ऐसे हैं जो जरा मुश्किल हैं। अबियत सफेद के लिए कहते हैं, और जो दनस है ना, ये गंदगी के लिए, मैल मैल के लिए लफ्ज हो रहा है यूज। ठीक है, कि जिस तरीके से अल्लाह मेरी खताओं से इस तरह पाक कर दे जैसे सफेद कपड़ा मैल से पाक किया जाता है। सौब, ये सोब, ये कपड़े के मानी में, सफेद कपड़े को में से जिस तरह से मैल को निकाल देता है ना। ठीक है, तो ये इसमें जुमला ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह मुझे खताओं से इस तरह पाक कर दे जैसा कि सफेद कपड़ा मैल से पाक किया जाता है। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है कि जिस तरह सफेद कपड़े को मैल से पाक किया जाता है और साफ किया जाता है, उस तरीके से मुझे मेरी खताओं को मुझसे पाक कर दे। अल्लाहुम्मा ग़सिल खतायाया, अल्लाह गुस्ल का लगे, अल्लाह गुस्ल कर दे खतायाया मेरी खताओं को, बिल माई पानी से, वसलज बर्फ से, वल बरद ओलों से। ठीक है, ये देखें कितनी, कि अगर किसी चीज को हम पानी से धोएं, फिर ओलों से, बर्फ से धोएं, फिर ओलों से धोएं, तो वो बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअत बैन अल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खतायाया कमा युनक्कस सौबुल अबयदु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा ग़सिल खतायाया बिल माई वस्सल्जी वल बरद। इतनी ये खूबसूरत दुआ है, मैंने यकीन करे जब मैंने ये पढ़ी और फिर इसको मैंने किया, ये मसनून दुआ है, यानी कि ये सही हदीस में मौजूद है ये दुआ। तो सुभान अल्लाह कि क्या अल्फाज है। तो ये एक दुआ है, और इसी तरीके से ये नमाज के अस्कार के अंदर ही ये रखेंगे, जब उसमें हम सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम करके हम खड़े होते हैं और रब्बना लकल हम्द करते हैं, तो उसके साथ ये एक दुआ है जो बहुत छोटी सी है, और बहुत, मैंने थोड़े अरसे पहले, चंद साल पहले मुझे पता चली थी तो मैंने याद कर ली थी, और बहुत आसान है, अगर आप इसको 2 3 4 दफा पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। अब अच्छा देखें, इसमें मैं, क्योंकि मैं किसी फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा, मैं किसी, ये ना समझे कि अगर आप ये दुआ नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये नमाज के फराइज में नहीं है शामिल। या आप पढ़ेंगे तो ये ऐसा ही है कि जितना आप, ये कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये वही वाली मिसाल है कि जितना आप अपनी नमाज के अंदर इस तरह के अज़कार शामिल करेंगे, नमाज में आपकी कंसंट्रेशन उतनी बेहतर होगी। अब हम लोगों को नमाज के अल्फाज इस तरह हो गए हैं कि हम ना नमाज के ये अल्फाज बोल रहे होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं, दिमाग में कैलकुलेशंस चल रही हैं, पेशेंट की मैनेजमेंट चल रही है, बॉस ने डांटा है वो बात दिमाग में चल रही है, बीवी ने ये बात की है वो दिमाग में चल रही है, बच्चों के लिए ये खरीदना है, वो तमाम इंसान कैलकुलेशन जो है ना वो नमाज में कर रहा होता है। और उसकी वजह ये होती है कि हम वो अल्फाज बचपन से तोते की तरह रट चुके हैं, और जब वो हम कर रहे होते हैं तो वो हमारी सेकंड नेचर बन जाती है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये मेरा मैसेज सबसे पहले मैं अपने आप को दे रहा हूँ, और अपने आप के साथ साथ मैं आप लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के अल्फाज को अपनी नमाज के अंदर शामिल करेंगे तो आपकी नमाज के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, और जाहिर बात है, देखें कि नमाज सबसे पहले कब्र में हमसे नमाज का हिसाब लिया जाएगा। तो अगर ये नमाज हमारी पूरी होगी, और ये ऐसे ही है कि देखें कि अगर हमारा सर्वेंट हमें टाइम पे रिपोर्ट ना करे तो हमें उस सर्वेंट पे गुस्सा आता है, और इस दुनिया में आजकल के दौर में तो कोई भी सर्वेंट, ऐसा सर्वेंट है ही नहीं जैसे कि हम अल्लाह के अब्दुल्ला हैं। जिस तरह हम अल्लाह के बंदे हैं उस तरह तो कोई हमारे सर्वेंट हमारे वैसे नहीं है, तो हमें उन पे इतना गुस्सा आता है, तो क्या हमारा रब जिसने हमें बनाया है, और रब के मतलब को भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके हाथ में, मेरे हाथ में मेरा लैपटॉप है, मेरे हाथ में इस वक्त मेरा पेन है, तो मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, मैं इसको उठा के फेंक दूं, मैं इसको जला दूं, गायब कर दूं, लेकिन क्या मैंने इसको पैदा किया?
नहीं। तो रब का जो मतलब है ना, रब का मतलब वो होता है कि उसने फ्रॉम नथिंग उस चीज को पैदा किया हो, तख्लीक किया हो, उसको बनाया हो, उसका मालिक भी हो और उसको खत्म भी कर सकता, उसकी परवरिश भी कर रहा हो। ये रब का मतलब है, रा बा बा, रब्बा। तो ये बेसिकली जब हम लफ्ज बोलते हैं ना तो हम रब बोल रहे होते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि हम इस मतलब का ही नहीं हमें पता। रब का मतलब देखें, जो लॉर्ड लिखा हुआ है, आप मुझे बताएं कि क्या लॉर्ड पढ़ के जो बंदा इंग्लिश वाला बंदा है वो लॉर्ड पढ़े, ओ आवर लॉर्ड, तो वो लॉर्ड से हमें क्या समझ आ सकता है रब का मतलब? उसके लिए हमें रब के मतलब को समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉर्ड जो है, इस दुनिया का जो लफ्ज ये लॉर्ड है ना, ये रब के मतलब को नहीं समझा सकता। ठीक है, ये मेरा आपको मैसेज ये है सिर्फ। अगर आप ये पूछे ना कि मेरा इस तमाम डिस्कशन का मतलब क्या है या मेरा मकसद क्या है, तो वो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि कुरान पाक के लफ्ज को हमने, और वो आप फिर आपको प्रॉपर चीजें, हर चीज का आपको मतलब भी मिल जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। तो हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये रब्बना वलकल हम्द के बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तो हमदन के अंदर हमद का लफ्ज है, कसीर के मतलब एक्सेसिव या बहुत ज्यादा का मतलब है, तैयब का मतलब पाक है, मुबारक का मतलब ब्लेस्ड है, ठीक है, और बरका वाला है, बरकत वाला है, और फी ही इसमें। ठीक है जी सर, डॉक्टर अपन, ये सर। मेरा एक से एक कमेंट था छोटा सा, जी सर। रब के मतलब बहुत वो है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है जी ये सर। फीड करने वाला भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो चला रहा है आपको, आपको यानी कि बेसिकली ये वही मैं आपको बता सर, मैंने ना समझ लास्ट यू टाइम कांट मैंने। सर्वाइव विदाउट, है ना। जी हाँ, सर, आपको मैं एक बात बताऊं, हमें जब हम सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह समद का लफ्ज होता है। समद का मतलब हमारे किताबों में उर्दू में लिखा हुआ है अल्लाह बेनियाज है। तो आप खुदा की कसम, आप असमद के बारे में जरा सा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे असमद का सुने। मैं, मेरे पास, मेरे तो ना कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया कि क्या हम बेनियाज या बिल्कुल। इंडिपेंडेंट, अल्लाह इज इंडिपेंडेंट को मतलब से क्या हम समद का मतलब समझ सकते हैं? समद का मतलब इतना, इतना उसकी उसकी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर इतनी गहराई है कि आप यकीन करें, जो बंदा कुरान पाक का तर्जुमा खाली इस तरीके से समझने की कोशिश करेगा, वो कभी भी नहीं समझ सकता, जब तक हमें उस लफ्ज बिल्कुल। के रूट वर्ड्स की ना समझ आए। तो और दूसरा आप तो वो थैंक। दुआ मुझे बता रहे थे कि अल्लाह जी सर। ताला हमारे उसमें से साफ कर दे उसको पानी से और बर्फ से, तो ये बर्फ भी जी एक वैलिड फॉर्म ऑफ क्लीनिंग है। जी सर, हम बिल्कुल किसी बिल्कुल। चीज को फ्रीज कर दें तो उसका स्टेन अक्सर जो है वो ऊपर से चिपका हुआ, जैसे गम वगैरह होती है वो चिपका हुआ टूट के उतर जाता है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दैट्स ठीक अ सर। वेरी वैलिड। प्लीज कंटिन्यू, वेरी नाइस वे यू आर जी डूइंग इट सर, माय सर जॉब। बस मैं अब असल में ख़त्म करने लगा हूँ। एक्चुअली मेरा हाँ हाँ। इरादा ये था कि आज एक और दुआ करने का मेरा इरादा था, लेकिन शायद वो इंशाल्लाह या तो मैं रिकॉर्ड करके कर दूंगा, लेकिन मैं आप सब लोगों को मैं उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ये मैंने 3-4 दफ़ा ये ग्रुप में भी भेजी है ये दुआ। और आपसे मेरी गुजारिश है ज़्यादा इसका असर लेने के लिए, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली ये दुआ मैंने कहीं मैं सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे ये दुआ मिली, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के सफ़र पे गए थे, तो वहाँ पर लोगों, सरदारों ने लोगों को पीछे लगा दिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बहुत तकलीफ दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंज में आए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, ठीक है। और उस वक्त बहुत अपने आप को कमज़ोर फील करने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी। और यकीन करें कि ये इसके अल्फाज, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे डिटेल से, ये मेरा, ये यकीन करें कि ये जो अल्फाज है, लेकिन मेरा आप सब लोगों जो ये सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, वैसे ही आपको कहीं से भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को मैं नहीं कहता। ये इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मुझे ये सर्च किया तो मुझे दो ही इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिली है, और खास तौर पे ये डॉक्टर फरहद की बहुत शॉर्ट है। ये डॉक्टर फरहद की कोई स्टूडेंट है, उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक दफा सुने, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये हम इनकी एक-एक लफ्ज़ को हम इसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने किया था। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने का। अल्लाह हम सबकी ये एफ़र्ट को कबूल करे। और पिछली जो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप लोग उनमें से सुन सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में, क्योंकि मैंने ना डिसिप्लिन कायम रखने के लिए मैंने उसमें ओनली एडमिनिस्टर का किया है, लेकिन कोई भी बात, कोई भी चीज़ बात करना चाहता है तो यू ऑल आर वेलकम। तो जज़ाकल्लाहुमुल खैर, पिछली रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप उसको सुन सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जुमे को इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मिलेंगे।
अल्लाह हम सबको हिदायत दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।